सुप्रभात बच्चों, मैं उषा रानी आपकी हिंदी एडुकेटर SRBPS ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, कक्षा 5 में हम पढ़ रहे थे पाठ 6 जादुई गुड्डा, जिसका एक भाग हम कर चुके थे। आज हम करेंगे इसका दूसरा भाग। तो आइए उसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन 1 घंटे बाद उसने पूछा, रंजन आज स्कूल में दिन कैसा रहा? आज बहुत अच्छा दिन रहा। आज तो कोई डांट भी नहीं पड़ी। दोस्त, यह सब तुम्हारी मदद से ही हो पाया, रंजन ने कहा। तो आज कोई गृह कार्य नहीं मिला क्या? चिंकू ने पूछा। काश ऐसा होता, इतना सारा गृह कार्य मिला है, पता नहीं कर पाऊंगा या नहीं। रंजन कुछ परेशान होकर बोला। क्यों नहीं कर पाओगे? अब तुमने अपना मनोरंजन भी कर लिया है। टीवी देखना बंद करो और एक एक करके अपना गृह कार्य पूरा करो, चिंकू बोला। रंजन ने टीवी बंद किया और गृह कार्य करने लगा। माँ के कार्य से वापस आने का समय हो गया था। वह बाहर बालकनी में खड़ा होकर माँ का इंतजार करने लगा। चिंकू उसके कंधे पर बैठा था। सामने पार्क में बच्चे खेल रहे थे। रंजन का भी मन आज खेलने का हो रहा था। तुम खेलने नहीं जाते? चिंकू ने रंजन से पूछा। मैं तो बस टीवी देखता हूँ और वीडियो गेम खेलता हूँ। चलो आज पार्क में खेलते हैं, मैं तुम्हारे साथ खेलूँगा। चिंकू ने रंजन को प्रोत्साहित करते हुए कहा। प्रोत्साहित यानी उसका उत्साह बढ़ाते हुए कहा। इसी बीच माँ भी आ गई। घर में हर चीज़ ठीक जगह देखकर बड़ी अचंभित सी यानी हैरान थी कि आज ये कैसे हो गया कि रंजन ने अपना सारा सामान, अपनी सारी चीज़ें इस जगह पर रखी हैं। इसके पहले कि वे कुछ पूछ पाती, रंजन चीकू के साथ बाहर जाते हुए बोला, मैं पार्क में खेलने जा रहा हूँ माँ, मैं पार्क में खेलने जा रहा हूँ। आज तो माँ के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। और ऐसा क्यों था? क्योंकि आज रंजन ने अपना कार्य भी समय पर कर लिया था और वह बाहर जाने के लिए भी माँ से पूछ रहा था। रंजन चीकू के साथ खूब खेला। खेलते खेलते चिंकू उसे खेलने कूदने और योग व्यायाम के लाभ बताने लगा। घर आकर चिंकू ने पूछा, रंजन अब तुम कोई टीवी प्रोग्राम नहीं देखोगे? आगे देखिए। हाँ दोस्त, इच्छा तो कर रही है, लेकिन हिंदी पाठमाला से कविता याद करनी है। चलो कुछ देर उसे भी अभी पढ़ लो। फिर तुम कल सुबह उसे दोबारा स्मरण कर सकते हो, यानी याद कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। लेकिन 7 बजे नहीं, 6 बजे उठना। 7 बजे नहीं उठना है, 6 बजे उठना है। सुबह सुबह पाठ याद करने से शीघ्र याद हो जाता है। उफ, इतनी जल्दी उठना पड़ेगा? ना बाबा ना, रंजन घबरा कर बोला। कोशिश करोगे तो सब कुछ हो सकता है, चिंकू ने कहा। धीरे धीरे रंजन के व्यवहार एवं दिनचर्या में काफ़ी परिवर्तन आने लगा। अब परिवार में सब लोग रंजन के व्यवहार से खुश थे। उसके कई मित्र भी बन गए थे। आज चिंकू कुछ उदास सा लग रहा था। रंजन ने पूछा, क्या बात है दोस्त, तुम इतने उदास क्यों हो? नहीं, कुछ नहीं। चिंकू ने रंजन का ध्यान किसी और बात की तरफ बांटने की कोशिश की। अब तुम सो जाओ, सुबह जल्दी उठना भी है, चिंकू बोला। रंजन को भी उबासियां आ रही थी। शीघ्र ही वह सो गया। रात में रंजन को सपना आया। उसमें चिंकू उदास होकर रंजन से बोला, अब मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा, क्योंकि मैं दूसरे लोक का प्राणी हूँ। मुझे बहुत अनुरोध करने पर ही कुछ दिनों के लिए पृथ्वी पर आने की अनुमति मिली थी, यानी आज्ञा मिली थी। लेकिन मुझे खुशी है कि मुझे तुम जैसा दोस्त मिला। नहीं चिंकू, मैं तुम्हारी सहायता से ही ऐसा बन पाया। अब हम दोनों साथ ही रहेंगे। रंजन रुआंसा रोने जैसा होकर बोला। नहीं दोस्त, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन आशा करता हूँ कि तुम इसी तरह अपना हर कार्य पूरा करोगे, चिंकू ने कहा। नहीं चिंकू, नहीं, तुम मत जाओ। कहते कहते रंजन की आंखें खुल गईं। चिंकू गुड्डा अब कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। रंजन समझ गया कि यह सब चिंकू उसे एक अच्छा समझदार लड़का बनाने के लिए यह सब
यह सब चिंकू ने उसे एक अच्छा और समझदार लड़का बनाने के लिए किया था। आगे देखिए, आज रंजन का वार्षिक रिजल्ट का दिन था। इस बार अच्छे अंक लाकर उसने पुरस्कार भी लिया। प्रधानाचार्य ने अपने संदेश में कहा, रंजन, सफल होने के लिए अनुशासित होना भी जरूरी है, जो तुमने कर दिखाया, शाबाश। तो देखिए बच्चों, जो गुण होते हैं, जो अनुशासन होता है, वो सभी बच्चों में विद्यमान होता है। आवश्यकता है तो उसे केवल बाहर लाने की। जिस प्रकार रंजन की सहायता की चिंकू नाम के गुड्डे ने, उसका जो टैलेंट था, उसमें जो गुण थे, उन्हें बाहर लाने की, उसी प्रकार हर बच्चे के अंदर वे गुण होते हैं। लेकिन अगर हम उन गुणों का सही समय पर उपयोग नहीं करते हैं तो वे क्या हो जाते हैं, दोष में बदल जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी अपने अंदर समाये सभी गुणों का उचित समय पर प्रयोग कीजिए। अपनी दिनचर्या को अच्छी तरह से अरेंज कीजिए। समय पर खाना, समय पर नहाना, समय पर पढ़ना, समय पर खेलना। अगर आप लोग भी ऐसा करेंगे तो रंजन की तरह आप लोग भी कक्षा में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और अच्छे पुरस्कार भी पा पाएंगे। तो आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ बहुत अच्छा लगा होगा, और इसी आशा के साथ ओके, बाय बाय।